डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए। हाल ही में यहाँ पे नोबेल प्राइज अवार्ड्स जो कि 2025 के घोषित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरे बेस्ट ट्रिक के साथ, एक ट्रिक नहीं बल्कि दो दो ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत शानदार सी ट्रिक्स हमने यहाँ पे लाई है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है, नोबेल प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल प्राइज 2025 के एडिशंस है, हम इसको अभी पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो में और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले नोबेल प्राइज की मैं आपको यहाँ पे छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे किन लोगों का किस फील्ड में योगदान रहा है, कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। और अंत में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज पैटर्न में कुछ छोटी सी टेस्ट भी रखी है। सबसे पहले देखिए, नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है और किन्हें दिया जाता है। देखिए, नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्था हो, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। अब ये अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, नोबेल, तो ये जो व्यक्ति आपको फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको फोटो में दिख रहे हैं, एक ये स्वीडिश इन्वेंटर थे। इनकी अगर मैं आपको ऑटोबायोग्राफी बताना चाहो तो ये बड़े बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार रह चुके हैं। तो स्वीडिश इन्वेंटर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत, जब वो अपने जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव पर थे, तो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी कि मानवता के लिए जो असाधारण योगदान करते हैं, ठीक है, ह्यूमन काइंड, जो मैनकाइंड के लिए, ऐसी व्यक्ति या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छाई के लिए काम करती है, उनके कामों से पूरी देश दुनिया को लाभ लाभ हासिल होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति को हम इनके जो जायदाद थी, उसका जो पैसा था, उससे पुरस्कृत किया जाए। तो ऐसा ही नाम पड़ा नोबेल पीस प्राइज से। ठीक है, सो आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे भी लिखा है हु हैव कॉन्फिडेंट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बनता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। मैंने तो आपको बता दिया कि वो एक वैज्ञानिक मतलब इन्वेंटर थे। तो भाई डायनामाइट, तो डायनामाइट हमेशा पूछा जाता है अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आए तो यहाँ से पहली चीज याद रखिए। अब हम सीधा हमारे शानदार ट्रिक्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रिक। अब आपके सामने नोबेल पीस प्राइज जो हमारा है, शांति शांति का पुरस्कार, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं द नोबेल पीस प्राइज 2025। अब मैं आपसे यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, हम पहले ट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा स्टैटिक चीज देखेंगे। अभी कौन वो व्यक्ति है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, यह जो वुमेन है, इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, याद रखिए, मारिया कोरिना मचाडो नाम में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है? सबसे पहले सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया है? तो यहाँ पे इन्होंने काम ये किया है कि जो कि एक देश है वेनेजुएला, ठीक है, वहां पे जो इनका टायरलेस वर्क है, मतलब टायरलेस वर्क फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक जो हक है उसको बचाने के लिए, जो कि वेनेजुएला के पीपल्स के लोकतांत्रिक हक है, फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, डिक्टेटरशिप होता है, जैसे आप नाजी वाला जो युग देखते हो, ठीक है, उसके बाद जैसे किम जोंग साउथ कोरिया, ठीक है, तो वहां पे से डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी चलती, तो वहां से उन लोगों को बचाने के लिए जो यहाँ पे मारिया कोरिना मचाडो है, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। आइए ट्रिक के साथ समझते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको वीडियो में क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको वीडियो में दो बहनें दिख रही है, ठीक है। अब हमने उन जिसको जिसको जिनको मिला था मारिया कोरिना मचाडो, तो देखिए इनके नाम में भी रिया है और रीना है। तो याद रखिए, आपको अज्यूम करना है और यहाँ पे इमेजिनेशन करना है कि देखिए, मारिया और रीना दो बहनें हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं? गार्डन में। गार्डन में बैठने के बाद वो क्या कर रहे हैं? शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनको शांति चाहिए। तो हम शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं भैया? वॉक पे जाते हैं, ऐसे गार्डन्स में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो वी हैव टू रिलेट दैट। ठीक है, रिया एंड रीना दो बहनें बैठे हैं कहाँ पे? गार्डन में। वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट शांति। और
वैसे ही हम अपने ट्रिक में क्या कहेंगे, रिया रीना शांति मचाडो, राइट? सो हमारी पहली ट्रिक जो थी किसके लिए, मारिया कोरिना मचाडो। लेकिन अब मैं दूसरी ट्रिक भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, आपको ये वायरस तो पता ही होगा, ये जो वायरस है कोरोना है, ठीक है? कोरोना है, कोरोना पूरे दुनिया में फैला हुआ था। तो हमारा जो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति हैं, उनके नाम में भी कोरिना है। तो देखिए, कोरिना से रिलेट करना है, तो मारिया नाम की एक लड़की है, ठीक है? मारिया नाम की एक लड़की है, उनको क्या हुआ है, कोरोना। लेकिन वो कहाँ पे रहता है, वेनेजुएला, ठीक है? वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला कभी ऐसा पूछ दिए कि उन्होंने क्या किया है भाई, ऐसा उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वेनेजुएला में कोरोना से संक्रमित है एक जो लेडी है, उनका नाम है मारिया, और वो क्या चाहती है कि अपनी बीमारी से छुटकारा पाए और एकदम शांति भरे वातावरण में आ जाए, राइट? तो मारिया को कोरोना हुआ वेनेजुएला में, राइट? तो पहली आपकी जो ट्रिक है दोस्तों यहाँ पे एंड होती है। अब हम चलते हैं कौन से प्राइज़ के ऊपर, मेडिसिन, ठीक है? मेडिसिन। सो याद रखिए, द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी भी बोलते हैं और मेडिसिन भी बोलते हैं। अब बहुत ही आसानी से मैं आपको ये ट्रिक समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि ये मेडिसिन का जो प्राइज़ है क्यों दिया गया? ऐसा क्या काम हुआ है जहाँ पे ये जो है अवार्ड इनको दिया गया है? थोड़ा-सा इंग्लिश में होगा, एनिमेशन के द्वारा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा दोस्तों। Did you know these three scientists? सो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि उन्होंने किस चीज के लिए अचीव किया है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है? ऑटो इम्यून सिस्टम, ठीक है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, लेकिन अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ट्रिक्स के द्वारा समझते हैं इस नोबेल प्राइज मेडिसिन का जो यहाँ पे सेक्शन है उसको। ओके, अब देखिए नाम में क्या है, मैरी ब्रुकनो, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन शाकागुची। अब देखो भाई, यहाँ पे एक वुमेन है जिनका नाम है मैरी। अब उनके 2 दोस्त हैं, डेल, तो हम मैरी से मैरी उठा लेते हैं, रैम से रैम डेल उठा लेते हैं, और आगे बात करूँ तो रेड उठा लेते हैं, ठीक है? फ्रेड, फ्रेड से रेड, और डेल से डेल, और यहाँ पे गुच्ची, ठीक है? गुच्ची। तो ये 3 नाम आपने देखे होंगे। मैरी तो किसी वुमेन का नाम है, डेल कंपनी का लैपटॉप होता है, और लैपटॉप रेड कलर का है, और रेड कलर के साथ-साथ मैरी के पास क्या है, बैग है। तो देखिए, आपके सामने एक वुमेन है, ठीक है? वुमेन है जिसके पास एक रेड कलर का डेल का लैपटॉप है, और बैग उनका है गुची अरमानी का, ठीक है? सो मैरी प्लस डेल प्लस रेड प्लस गुची। तो याद रखिए, ऐसी कुछ हमारी पहली ट्रिक होने वाली है। तो याद रखना बहुत ही आसान होगा, जिनका नाम क्या है, मैरी ए ब्रुकनो, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन शाकागुची। ओके दोस्तों, तो आसानी से ये ट्रिक हम याद रखते हैं, लेकिन अब हमको दूसरी ट्रिक भी याद होना। अगर आपको पहली ट्रिक पसंद नहीं आई तो दूसरी ट्रिक याद रख लीजिए, मैरी ई ब्रुकनो, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन शाकागुची। तो देखिए, मैरी के फ्रेंड कौन है, शिमोन। तो मैरी से हम मैरी इब्रुक्वेन, मैरी की फ्रेंड, ठीक है? मैरी की फ्रेंड कौन है, फ्रेंड रैम्सडेल और शिमोन शाकागुची। तो मैरी की फ्रेंड शिमोन, या फिर आपको रखना याद क्या है, मैरी के पास डेल का लैपटॉप है जो कि रेड कलर का है, और उसके पास बैग है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और अभी तक मेरी ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और प्लीज़ अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्राइज़। अगला प्राइज़ कौन-सा है हमारा? ओके, अगला प्राइज़ हमारा है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है? साहित्य पुरस्कार जिसे हम कहते हैं। तो याद रखिए, इस बार का जो साहित्य पुरस्कार मिला है, वो यहाँ पे एक हंगेरियन, ठीक है? हंगरी के आपके लेखक है, ठीक है? जिनका नाम क्या है, लाइज़जेलो क्राइस्ना होरकाई, ठीक है? बहुत ही अटपटा नाम है, याद कैसे रखें? देखिए, लाइज़जेलो से आपको एक इंडियन ब्रांड बहुत ही पसंद आ रहा होगा। इंडियन ब्रांड कौन-सा है? इंडियन ब्रांड है ये लाइज़ॉल। तो लाइज़ॉल सबके घर में होता है। लाइज़ॉल से याद करिए, लाइज़्लो, लाइज़्लो साहित्य, साहित्य, ठीक है? मैं आगे भी बताऊँगा दूसरी ट्रिक। उसके बाद इनको किस काम के लिए मिला है? फॉर हिज compiling a visionary overview that in the midst of apocalyptic टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट, ठीक है? तो ऐसी कुछ उनकी कहानियां हैं जिसमें बेधड़क वो लिखते हैं, मतलब अपोकलिप्टिक, मतलब जिसमें एकदम धुआंधार तबाही, ऐसा उनका यहाँ पे वर्णन होता है। दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में वो उल्लेख करते हैं। सो फॉर कंपेलिंग एंड विजनरी और यू दैट इन द मिडस्ट ऑफ एपोकलिप्ट टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। तो याद रखिए, लाइज्लो से अपने को याद रखना है लाइजोल। अब ट्रिक की ओर चढ़ते हैं। देखिए, मैंने नाम तो बता दिया है आपको, ठीक है? लाइज्लो क्राजना होरकोई। देखिए यहाँ पे जलो और कोई, ठीक है? जलो और कोई। तो देखिए, साहित्य मिला, मतलब देखिए किसी की बुक पब्लिश हो रही है, या किसी को उसके लिखने के ऊपर से उसको मतलब
अवार्ड मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए किसी ने साहित्य लिखा, लेकिन अपने को क्या समझना है, साहित्य देखो देखकर जलो हर कोई। यानी भाई उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने इतना अच्छा साहित्य लिखा है कि साहित्य देखकर हर कोई जलना चाहिए। तो नाम में ही देखो, साहित्य देखकर जलो हर कोई। मेरी पहली ट्रिक थी लाइज़ॉल वाली, अब उस पे आ जाते हैं। देखो अभी मैंने बात किया लाइज़ॉल जैसा ना और कोई, ठीक है? देखो लाइज़ॉल, लाइज़्लो क्राइज़्ना होरक्वाई, ये हंगेरियन आपके राइटर है, इनको मिला है लिटरेचर में। लेकिन अब देखो लाइज़ॉल जैसा ना और कोई, तो ये अपने को याद रखना है, लाइज़ॉल जैसा ना और कोई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक भी आपको यहाँ पे मतलब आपको समझ में आई होगी। दोस्तों तो अब अगली ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री, ठीक है? तो केमिस्ट्री की जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी तरीके से है, लेकिन सबसे पहले मैं अगर नाम और इनका काम बताऊँ तो देखिए, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब ध्यान से समझो, एमओएफ क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ऐसा मेटल ऑर्गेनिक, एक जैसे अपने को पता है स्पंज, स्पंज मतलब क्या होता है? जब हम पानी को सोखता है, तो वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है दैट कैन ट्रैप, वो क्या ट्रैप करेगा? गैसेस, पॉल्यूशन क्लीन करने में मदद करेगा, और यहाँ पे एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस, मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ इन्होंने अपना काम किया है, तो उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है। इनका नाम क्या है सब आराम से जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक डिटेल वीडियो एनालिसिस मैं आपको कराना चाहता हूँ, तो इस सुनिए। साल का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया है 3 साइंटिस्ट को, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉक्सन और ओमार एम यागी, फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। इस फ्रेमवर्क की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड ने करी, लेकिन उनका फ्रेमवर्क बहुत ही कमजोर था। इसके बाद बाकी दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर रिचर्ड के साथ इस फ्रेमवर्क को मजबूत करा। अब इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसमें बड़े बड़े गैप्स होते हैं, जिनसे केमिकल्स और गैसेस इजीली फ्लो कर सकते हैं। और अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने दिखाया कि कैसे इन एमओएफ्स की हेल्प से मरुस्थल की हवा से पानी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिक गैसेस को एनवायरनमेंट से कैप्चर कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी क्लीनिंग जैसे और भी कई पॉसिबल वेज में इससे हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझा कि एमओएफ का फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है। तो चलिए ट्रिक्स के ऊपर बढ़ते हैं अब। देखिए नोबेल प्राइज इनको मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री में आविष्कार के लिए एमओएफ, ठीक है, मेटल जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसके लिए। अब देखिए नाम क्या है, सुशिमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी, ठीक है। तो ये 3 नाम है। पहले साइंटिस्ट आते हैं जापान से, दूसरे आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तीसरे आते हैं यूएसए से। तो याद रखो ना कि ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमर कहाँ से आते हैं, यूएसए से। दूसरे रिचर्ड कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरे आपके लास्ट वाले जो है सुशोमो कीतिकावा, वो जापान से आते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे स्टोरी मैंने क्रिएट किया है दोस्तों आपके लिए। अब अपने को पता है कि 3 साइंटिस्ट है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज यहाँ पे बनाएंगे जिसके कारण आपको फोटो में क्या देखने को मिल रहा है, ये एक व्यक्ति है जो कुछ, उसके हाथ में एक थैली है, ठीक है, थैली है, और उसके दूसरे हाथ में भी थैली है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स गिर रहे हैं। और कोई तो भी पर्सन होगा ये जिसका सामान होगा, मतलब ये इसकी फैक्ट्री या लैब हो सकती है। तो उसके लैब से क्या कर रहा है ये जो बंदा है ना, ये मेटल्स लेके भाग रहा है, चोरी कर रहा है। वैसे ही देखो, वैसे ही सेम है जो ये जो शिशु है, ये क्या कर रहा है, ये मेटल्स की चोरी कर रहा है, मेटल चोरी करके भाग रहा है। तो अपने दिमाग में अपना एक बैकग्राउंड सेट हो गया कि भाई कुछ तो भी एक एलिमेंट को लेके लोग चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या है, मेटल। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मेरी ट्रिक थी। अब याद रखते हैं अपनी ट्रिक। देखिए आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम है ओमर अब्दुल्ला, लेकिन अपने को जम्मू कश्मीर याद नहीं रखना है। ओमर अब्दुल्ला की क्या है, एक साइंस लैब है, ठीक है, लेबोरेटरी है, साइंस लेबोरेटरी है। अब क्या हुआ, देखिए साइंस लेबोरेटरी से क्या कर रही है ये जो है, ये व्यक्ति साइंस लेबोरेटरी से क्या कर रही है, केमिकल्स और मेटल्स की चोरी कर रही है, केमिकल्स और मेटल्स की चोरी कर रही है, राइट। तो केमिकल्स और मेटल्स की चोरी हो रही है, और एमओएफ मैंने बताया था कीवर्ड है हमारा केमिस्ट्री का। उसके बाद क्या हो रहा है, चोरी कर रही है। तो देखिए ये क्या है, ओमर की लैब है, ठीक है, ओमर की लैब है, और यहाँ से रॉबरी हो रही है। तो रॉब, हम चोरी को क्या बोलते हैं, चोरी को बोलते हैं रॉबरी। तो ओमर की लैब से यहाँ पे कौन चोरी कर रही है, शुशु, ठीक है। ये जो शुशु है ये कहाँ से लैब से चोरी कर रही है, ओमर की लैब से। और ओमर की लैब काय की है, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लैब से कौन चोरी कर रहा है, शुशु। क्या चोरी कर रहा है, मेटल्स। तो याद रखिए कि एक केमिस्ट्री की लैब है जिसमें शुशु रॉबरी कर रहा है, और लैब किसकी है, ओमर की दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत शानदार तरीके से ट्रिक समझ में आई होंगी दोस्तों। अगले जो ट्रिक है वो है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स में सबसे पहले अपने को एक चीज ही याद रखना है, अगर आप
बचपन जिया है अपना, तो मोटू और पतलू का जो कैरेक्टर है आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। लेकिन उसमें होगा एक जॉन, ठीक है? आपको पता है कि ये व्यक्ति है जॉन बनेगा डॉन, हमेशा बोलता रहता है। तो अपने को जॉन, जॉन से याद रखना है क्योंकि फिजिक्स में 2-2 जॉन नाम के साइंटिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में दोस्तों बताना चाहता हूँ, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो काम है वो क्या है, ठीक है? जो काम है वो क्या है और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि इन्होंने वर्क क्या किया है, ठीक है? सबसे पहले नाम जान लेते हैं जॉन, जॉन क्लार्क, ठीक है? जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क इनका नाम है। जॉन क्लार्क नाम इनका है। उसके बाद मिचेल एच डेवॉट और जॉन एम मार्टिन्स। सो इनको अवार्ड किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग, ठीक है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजाइजेशन, ठीक है? तो याद रखना अपने को इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे मैं वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि फिजिक्स का कार्य क्या हुआ है। इस साल का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से समझते हैं हम कि फिजिक्स में कार्य क्या हुआ है। इस साल का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है 3 साइंटिस्ट को, जॉन क्लार्क, माइकल डेवरे और जॉन मार्टिनिस को। इन्हें ये प्राइज मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिया गया। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से इफेक्ट्स को केवल एटॉमिक लेवल पर ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन्होंने एक सर्किट बनाया जिसमें तो सुपर कंडक्टर्स के बीच में एक थिन इंसुलेटर की लेयर लगाई जिसे जोसेफसन जंक्शन भी कहते हैं, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पूरा सर्किट एक क्वांटम सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को पार करके एक सिंगल क्वांटम पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। इसी को टनलिंग कहा जाता है और ये सब एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर हो रहा था, मतलब एनर्जी क्वांटाइज थी। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिखाया कि क्वांटम प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इंजीनियर डिवाइसेस सर्किट्स में भी देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अब हम अपने ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 2-2 जॉन है, तो 2 जॉन है तो अपने को याद रखना है कि जॉन बनेगा डॉन में से 2 जॉन है। तो देखिए 2 जॉन ने मिलकर यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेवरट, ठीक है? डेवरट। तो डेव का क्वांटम वर्ल्ड लिया, ठीक है? क्वांटम वर्ल्ड बनाया ना उन्होंने नया वाला। देखिए फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो 2 जॉन मिलकर देव का क्वांटम यहाँ पे वर्ड लिया, ठीक है? तो याद रखिए जॉन कितने हैं? 2 है, जॉन एम मार्टिस, जॉन एन क्लार्क और यहाँ पे देव। और वर्क किस चीज पे हुआ है? क्वांटम मैकेनिक्स पे ऊपर। चलिए दोस्तों वैसे ही हम पढ़ते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे जोइल मॉकर, फिलिप सिगियन एंड पीटर हॉविट, इनको 2 पार्टों में अवार्ड दिया गया है। वन यहाँ पे काम इन्होंने किया है और इन्होंने, तो यहाँ पे ये जो पूरा काम है मिलके तीनों ने किया है, लेकिन अकेला वर्क इनका हुआ है। उसको सपोर्ट देके फिलिप सैगियन और पीटर हॉविट ने काम किया है। जॉन मैक्योर ने क्या काम किया है? तो फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू आउट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो ये जो ग्रोथ वर्ड है, अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? दोनों में कॉमन है ग्रोथ। किसकी ग्रोथ के बारे में हो रही है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो याद रखिए जोइल मॉकियर, फिलिप अगियोन और पीटर हॉविट, तो ये कनाडा, फ्रांस और यूएसए के साइंटिस्ट है। और अब हम अपने ट्रिक पे आएंगे तो देखो यहाँ पे जो हमने देखा इनको अवार्ड जिस चीज के लिए मिला है, फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, राइट? सो फॉर द थियरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, फॉर द थियरी ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी को लेके लोग कंसर्न है। तो देखिए यहाँ पे मीटिंग हो रही है, सबसे पहली फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटिंग हो रही है और लोग किस चीज के लिए कंसर्न है? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो यहाँ पे इकोनॉमिक आउटलुक अपनी कंपनी में है, यहाँ पे जो है अपने कंपनी के प्रोडक्शन, अपने कंपनी के इकोनॉमी की हालात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मीटिंग में बोल रहे हैं कि हाउ इट ग्रो, हाउ इट ग्रो, हाउ इट ग्रो, हाउ इट ग्रो, हमें कैसे ग्रो करना है। तो वैसे अब ये लोग क्या गए हैं? ये लोग गए हैं अपने टॉप लेवल फैकल्टी, अपने टॉप लेवल साइंटिस्ट के बाद कि भाई हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमारी जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। सो ये लोग सोच रहे हैं कि हाउ इट गो। सो हाउ इट ग्रो से याद रखना है कि यहाँ पे जो अपने पहले साइंटिस्ट है वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो टीम है, ये टीम का नाम है जॉय, ठीक है? ये टीम का नाम है जॉय। तो ये जॉय नाम की टीम कहाँ पे क्या विमर्श कर रही है? हाउ इट ग्रो, हाउ इट गो,
हाउ इट ग्रो, सो इकोनॉमी कैसे ग्रो होंगी। उसके बाद ये अपने टॉप साइंटिस्ट के बाद गए, तो वहां ये जो बैठे साइंटिस्ट है, ठीक है, एक जो बैठे साइंटिस्ट है, तो वो बोल रहे कि भाई मेरी फिलॉसफी है कि मेरे ये सिद्धांत है कि हम अपने इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लाए, ठीक है, अपने इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी से कुछ नए नए चीजें करें, ठीक है, तो उस हिसाब से इनकी इंडस्ट्री ग्रो होंगी। तो फिलॉसफी, अब हमारी ट्रिक क्या बनी फाइनली, जॉयल मोकियार फिलिप एगॉन पीटर हॉविट। देखिए जॉय, ठीक है, ये जो है ये क्या कहते हैं, इनको बताया जाता है टेल्स थ्रू फिलॉसफी हाउ इट ग्रो। सो जॉय टेल्स थ्रू फिलोसॉफी हाउ इट ग्रो, याद रखो, जॉय टेल्स थ्रू फिलोसॉफी हाउ इट ग्रो। हाउ इट ग्रो मतलब आपके जो है पीटर हॉविट, उसके बाद फिलोसॉफी से फिलिप याद रखिए, और जोइल से जॉय याद रखिए। ऐसी हमारी जो है इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, हाउ इट ग्रो हाउ इट ग्रो हाउ इट ग्रो, तो वो बोलते हैं कि फिलोसॉफी से ही ग्रो होंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी का अब यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नोबेल प्राइज के कुछ फैक्ट्स। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो सारे ट्रिक्स थे, अब यहाँ से भी प्रश्न पूछने के हाईयर चांस रहते। देखिए नोबेल प्राइज 2025 के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी इतिहास और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नोबेल प्राइज का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1895, ठीक है, 1895 को यहाँ पे जो स्वीडिश साइंटिस्ट है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिनको डायनामाइट के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है, सो 1895 में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद दोस्तों नोबेल प्राइज किस लिए अवार्ड दिया जाता है, टू दोज हु इन दी प्रीसीडिंग, जो करंट ईयर में, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए अगर काम कर रहे हैं उनको, जैसे कि हमने पहले चर्चा की है। सो आगे बात करूं नोबेल प्राइज और गिवन इन, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पे। देखिए नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो 1895 से यहाँ पे आप अगर बात करें तो जब उन्होंने अपनी वसीयत बनी थी, ये विल मतलब क्या होता है, विल मतलब अपनी वसीयत बनाई थी। सो अकॉर्डिंग टू विल 1895 द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 5। तो देखिए अभी तो टोटल 6 अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ 5 ही अवार्ड दिए जाते थे। अब वो पहले 5 अवार्ड कौन से थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर या मेडिसिन, साइकोलॉजी, आप जो बोल सकते हैं। लेकिन 1968, ठीक है, 1968 से यहाँ पे एक प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए भी देना शुरू हो गया, ठीक है, और वो प्राइज 1969 से देना शुरू हो गया था। 1968 में वो लागू कर दिया था कि हाँ भाई प्राइज देना है, और 69 से प्राइज देना। तो पहले चरण में 80, जब 1895 में उनकी विल बनी थी, उस समय 5 ही अवार्ड थे। 1968 में एक अवार्ड ऐड हुआ और वो देना शुरू हुआ 1969 में। आगे बात करते हैं, अब ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो अवार्ड सेरेमनी चल रही है, अभी अवार्ड सेरेमनी जो चल रही है, यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको अवार्ड देते हैं, मतलब नोबेल प्राइज के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पे नोबेल प्राइज जो पीस कैटेगरी के लिए दिया जाता है, जो पीस कैटेगरी के लिए दिया जाता है, ये आपके अलग इंस्टीट्यूशन में दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं, ठीक है, और बाकी सारे जो अवार्ड है ये स्वीडिश इंस्टीट्यूशन में देते जाते हैं, मतलब स्वीडन में दिया जाता है। और नोबेल प्राइज फॉर पीस जो शांति पुरस्कार होता है, वो इकलौता ऐसा यहाँ पे अवार्ड होता है जो नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट, जो कि ओस्लो नॉर्वे में है, वहां पे दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवार्डेड 1901 में सबसे पहला अवार्ड देना शुरू हुआ था। थ्रू आउट द नोबेल प्राइज जो है पोस्टह्यूमसली दिए नहीं जाते। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे करंट ईयर में नोबेल प्राइज किसी को देने के लिए अनाउंस हो चुके हैं और वो मर गया है, मतलब पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अनाउंस होने के बाद अगर डेथ होती है तो उनको वो अवार्ड दिया जाता है, तो पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, ये रही इंस्टीट्यूट। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे क्या इंस्टीट्यूट देते हैं जो अवार्ड, तो याद रखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अगर बात करूँ फिजिक्स के अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, केमिस्ट्री के रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स के रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, लिटरेचर के रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, एंड पीस का जो इकलौता अपना पुरस्कार था वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। और बायोलॉजी मतलब मेडिसिन का जो अवार्ड है, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी याद रखिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट देती है बायोलॉजी मेडिकल, कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। कंट्री विथ मोस्ट नोबेल प्राइज यूनाइटेड स्टेट्स को मिले हैं। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी 1930
2013 में। उसके बाद फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इंडियन नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, मदर टेरेसा 1979। फर्स्ट वुमेन नोबेल लॉरेट मैरी क्यूरी फिजिक्स, ओनली पर्सन टू विन नोबेल इन टू डिफरेंट साइंसेस, मैरी क्यूरी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मिला है। यंगेस्ट मलाला यूसुफजई, ओल्डेस्ट जो है जॉन गुड इनफ। अब मैं आगे आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि प्राइज मनी क्या होता है। देखिए, द अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर, मतलब हर साल होती है। अब उनको क्या मिलता है, गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा, ठीक है, कुछ मनी, ठीक है, जो कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से। अब जो प्राइस है वो कितनी है, द 2025 नोबेल प्राइज अवार्ड इज वर्थ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, ठीक है, विच इज अबाउट 1.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसकी इंडियन रुपए में देखिए लगभग 10 करोड़ के ऊपर प्राइस होती है। ओके, 10 करोड़ के ऊपर। तो याद रखिए, अभी 2025 के लिए 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स यहाँ पे प्राइस डिक्लेयर्ड हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैरी क्यूरी जो है वो पहली ही ऐसे वुमन है जिनको दोनों साइंस के मतलब कैटेगरी में प्राइज मिला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमिटी द रेड क्रॉस, ठीक है, उसको भी यहाँ पे 3 बार अवार्ड मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में दोस्तों। तो ये जो इम्पोर्टेंट थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब यंगेस्ट मैंने अभी जो बताया, 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के हैं, उनको यहाँ पे अवार्ड मिला है, मलाला यूसुफजई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट्स, तो वो है, देखिए, बूढ़े लोग हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, आपके दादा दादी बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छों को क्या बोलते हैं आप, दे आर वेरी गुड, सो गुड इनफ। तो देखिए, सबसे ओल्डेस्ट 97 ईयर के जो साइंटिस्ट है, जॉन गुड इनफ, ये केमिस्ट्री में इनको अवार्ड यहाँ पे मिला है दोस्तों। अब दोस्तों, नोबेल प्राइज मतलब भारतीय ऐसे कितने लोग हैं जिनको मिला है, तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्णन, अभिजीत बैनर्जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुल आपके 5, 6, 7, 8, 9, तो अभी तक 9 लोगों को टोटल भारतीय तौर पे इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में स्टैटिक डेटा भी पूछा जाता है। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। आपके लिए एक टेस्ट है, अगर आप अभी क्वेश्चन नहीं देना चाहते तो पीडीएफ से भी दीजिए, लेकिन यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज। देखिए, नोबेल पीस प्राइज हमने देखा ना, सबसे पहले और आपको यहाँ पे ट्रिक को क्रैक करना होगा, जो हमारी ट्रिक थी, रिया और रीना और शांति मचा दो, राइट, याद रखना है। उसके बाद फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन, देखिए मैंने बोला था दूसरे ट्रिक में कि उनको कोविड हुआ था वेनेजुएला में, तो देखिए यहाँ पे वेनेजुएला कहाँ दिख रहा है, यस, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक, मैंने बोला ना, लोकतांत्रिक यहाँ पे मूल्यों को और शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए वेनेजुएला में उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। आगे बात करते हैं 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस डेवलपमेंट के लिए। मैंने बोला केमिस्ट्री में क्या बोला था आपको कि एमओएफ, ठीक है, मेटल मेटल नॉन ऑर्गेनिक मेटल, ठीक है, मेटल फ्रेमवर्क बनाया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज योर करेक्ट आंसर। विच इंडिविजुअल्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में लैब थे, लैब किसकी थी, उमर की थी। उमर की लैब में चोरी हुई, रॉबरी हुई, और रॉबरी किसने की, रॉबरी की है सुसुमो ने, राइट। तो ये याद रखिए। फॉर व्हाट स्पेसिफिक डिस्कवरी दिस जॉन क्लर्क एच, ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में किस चीज की उन्होंने यहाँ पे चीज की, तो देखिए क्वांटम टनलिंग की थी, ठीक है, याद रखिए, क्वांटम टनलिंग की याद रखिए, वहां पे क्वांटम टनलिंग था, ठीक है, क्वांटम टनलिंग। मैंने आपको बोला था कि जॉन बनेगा डॉन, ठीक है, तो 2 जॉन थे, याद रखिए, फिजिक्स में 2 जॉन थे, जॉन एम मार्टिन, जॉन एम क्लार्क, और यहाँ पे डेव रॉट, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री, मतलब देखिए यहाँ पे पीस प्राइज के बारे में पूछ रहे, ठीक है, लाइजोल, लाइजोल से याद रखिए वो कहाँ के थे, मैंने बोला था हंगरी, हंगरी कंट्री के थे। उसके बाद फिजियोलॉजी मेडिसिन का क्वेश्चन आया है, तो मेडिसिन में हमने क्या देखा था, इम्यून टॉलरेंस, देखिए पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, मेडिसिन से यहाँ पे पेरिफेरल इम्यून जो आपका टॉलरेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन। वो वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कौन, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने बात किया था ना, हाउ इट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, फिलोसॉफी से करती है, और जोएल की टीम थी, तो ऑप्शन नंबर सी, जोएल मॉक्योर, फिलिप अगियोन एंड पीटर होविट। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, फॉर व्हाट वर्क डिड इकोनॉमिक्स का क्या, तो हमने क्या किया था, वहां पे ग्रोथ, देखिए ग्रो कहीं दिखा था, ठीक है, ग्रोथ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्रोथ बहुत फोकस किया था हमने इकोनॉमिक्स में, तो ये जो हमारा आंसर है वो सही है। उसके बाद अगर बात करें तो
जो व्हाट डिड द स्वीडिश अकेडमी साइट्स द देखिए इनकी जो है जो विज़नरी ओवरव्यू थी, ठीक है? रीअफ़र्म ऑप्शन नंबर 1 तो ये जो मैंने बोला था ना आपको कि उन्होंने ऐसी जो पोएम्स लिखी थी, जिन उसकी उनकी जो पोएम है विज़नरी ओवरव्यू थी, ठीक है? पावर ऑफ आर्ट को रीअफ़र्म कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर दोस्तों। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसे जॉइन होना भी मत भूलिए दोस्तों। एंड आई होप कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, जॉइन होना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू दोस्तों।